वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है मधुमक्खी का जीवन चक्र व उनके कार्य क्या हैं। वैसे तो मधुमक्खियां आर्थ्रोपोडा संघ की विशेष प्रकार की कीट होते हैं, तो हम इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ की विशेष प्रकार की कीट जिनसे शहद प्राप्त होती है उसे मधुमक्खी या हनी बी कहते हैं। मधुमक्खी को शहद, मोम एवं विष के लिए पाला जाता है। यह प्रक्रिया मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहलाता है। भारतवर्ष में 5 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है, जिसमें पहला है एपिस फ्लोरिया, दूसरा एपिस इंडिका, तीसरा एपिस डार्सेटा, चौथा एपिस मेलिफेरा, पांचवा एपिस एडमसोनी होते हैं। इसमें से एपिस मेलिफेरा एवं एपिस इंडिका को पालकर मधु या शहद प्राप्त किया जाता है। मधुमक्खियों में बहुरूपता पाई जाती है। इनका समुदाय 3 रूपों वाले कीटों का समुदाय होता है, जिसमें पहला अंडे देने वाली रानी मधुमक्खी, दूसरा लैंगिक नर मधुमक्खी, तीसरा बंध्य मादा या श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। मधुमक्खियाँ हमेशा समूह में रहती है या झुंड में रहती है। एक विकसित समूह में एक रानी, 200 से 300 नर तथा से श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। इसमें जो रानी मधुमक्खियाँ होती है वे अंडे देने का कार्य करती है। नर मधुमक्खियाँ छत्ते के चारों ओर मंडराती है और मैथुन में भाग लेती है और साथ ही साथ ये रानी मधुमक्खियों की रक्षा भी करती है, जबकि बंध्य मादा या श्रमिक मधुमक्खियाँ भोजन एकत्र करने का काम करती है। वैसे तो एक छत्ते या एक समूह में 80,000 से 1 लाख तक की संख्या में मधुमक्खियाँ रहती है। इसके बाद मधुमक्खियों का जीवन चक्र। बसंत ऋतु का समय मधुमक्खियों के नए छत्ते के निर्माण का समय होता है। बसंत ऋतु के आगमन के समय पुराने छत्ते में स्थित रानी मधुमक्खी कुछ श्रमिक तथा कुछ नर मधुमक्खियों के साथ पुराने छत्ते को छोड़ देती है। इस प्रक्रिया को वृंदन कहते हैं। इसमें जो रानी मधुमक्खियाँ होती है नए छत्ते के निर्माण के लिए उपयुक्त जगह की तलाश करती है। शिशु रानी मधुमक्खी अपने जन्म के 1 सप्ताह बाद नवजात नर तथा श्रमिक मधुमक्खियों के साथ प्रथम उड़ान पर निकलती है, जिसे शादी उड़ान या मैरिज फ्लाइट कहते हैं। उड़ते हुए रानी मधुमक्खी तथा नर मधुमक्खी के बीच मैथुन होता है। यदि नर मधुमक्खी मैथुन क्रिया में सफल हो जाते हैं तो नर मधुमक्खी मैथुन क्रिया के बाद जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। मैथुन क्रिया के 4 दिन बाद रानी मधुमक्खी अंडे देना प्रारंभ करती है। निषेचित अंडों को छत्ते में स्थित कोपों या कोष्ठों में रखा जाता है। 3 दिन बाद इन अंडों से लार्वा निकलते हैं। लार्वा से शिशु मधुमक्खी विकसित होती है। श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा लार्वा को पहले 3 दिन विशिष्ट भोजन, जिसे रॉयल जेली कहते हैं, खिलाया जाता है। रॉयल जेली मधुमक्खियां फूलों के मकरंद ग्रंथियों के रस को चूसती है और उसमें उपस्थित जटिल शर्करा को सरल शर्करा में परिवर्तित कर देती है, जो श्रमिक मधुमक्खियों के सिर पर ग्रंथियों से प्रोटीन युक्त स्राव होता है। इसके बाद जिन लार्वा को रानी बनाना होता है उसे जीवन भर भोजन में रॉयल जेली दिया जाता है। बाकी बचे लार्वा को भोजन में सामान्य शहद दिया जाता है। कोष्ठ में स्थित लार्वा से 13 दिन में रानी मधुमक्खी, 18 दिन में श्रमिक मधुमक्खी तथा 21 दिन में नर मधुमक्खी बनकर निकलती है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।